हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग काफी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आ चुके हैं एक और नए वीडियो के साथ, एक और नए लेक्चर। आज मैं बात करने वाले क्लास 12 की हिस्ट्री का भाग 2 का लेसन नंबर 6, जिसका नाम है भक्ति सूफी परंपरा। ठीक है, इनके धार्मिक विश्वास में क्या क्या बदलाव आए ना, और जो मेरे ग्रंथ लिखे गए उनमें क्या क्या बदलाव, सारी चीजें हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। और आप लोग बता दूं कि ये जो चैप्टर का जो ये लेक्चर होने वाला है, ये हमारा चैप्टर 6 का लेक्चर नंबर 2 होने वाला है, क्योंकि लेक्चर नंबर 1 जो हमने कंप्लीट कर लिया है। और अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जल्दी से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, वहां पर आपको लेक्चर नंबर 1 के वीडियोस की वीडियो एक्सप्लेनेशन लिंक देखने को मिल जाएगी। पहले लेक्चर नंबर 1 देख के उसके बाद ही आपको 2 देखना चाहिए, ताकि आपको लेक्चर नंबर 1 में सारी चीजें सीक्वेंस वाइज क्लियर हो जाए। तो ज्यादा फार्म ना बढ़ते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि आने वाले जितने भी न्यू वीडियोस है उन सभी के नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुंच जाए। तो ज्यादा फार्म ना बढ़ते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो फ्रेंड, जो भी स्टूडेंट्स हमारी लेक्चर नंबर 1 देख के आए तो उनको पता होगा कि हमने लास्ट वीडियो का लास्ट जो एंड किया था लेक्चर नंबर 1 को, हमने उसे यहाँ पर यानी धार्मिक उत्तर भारत में धार्मिक जो उफान था हमने यहाँ पे एंड कर दिया था। तो आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक रहने वाला वो रहने वाला उत्तरी भारत में धार्मिक उफान। उफान मीन्स क्या होता है? किसी चीज को बढ़ावा देना या हवा देना। ठीक है, तो कैसे उफान उठता है वो सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। और लेक्चर नंबर 1 में हमने कई सारे टॉपिक्स जो है क्लियर कर लिए थे, तो प्लीज आप लोग जाके लेक्चर नंबर 1 भी जरूर देखिए। ठीक है, तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक आता है वो आता है उत्तरी भारत में उफान। धार्मिक उफान, धर्म को लेकर के कैसे लोगों के मन में इच्छाएं जागती है, लोग धर्म के प्रति कैसे आकर्षित होते हैं, कैसे उफान उठता है। ठीक है, वो चीजें पढ़ने वाली हैं। इसी समय में उत्तरी भारत में विष्णु और शिव जैसे देवताओं की आराधना मंदिरों में की जाती थी। यानी कि यही वो यानी उत्तरी भारत में क्या था जो थे, यही वो समय था उत्तरी भारत में जब विष्णु और शिव जैसे जो देवता थे ना, इनके मंदिरों में क्या की जाने लगी? पूजा पद्धति की जाने लगी, आराधना की जाने लगी, जिन्हें राजाओं के द्वारा बनवाया गया था। जो मंदिर थे किनके द्वारा बनवाया गया था? राजाओं के द्वारा बनवाया गया था। राजा इसे क्यों बनवाते हैं? इनका पीछे उसका कारण होता था, क्योंकि धर्म जो था आज भी देखो, अगर स्टार्टिंग से लेकर के अभी तक हमारा वर्तमान और भविष्य भी ऐसा ही चलने वाला है। अगर आप लोग कुछ बेहतर करना है तो धर्म के ऊपर बात उठाओ, आप लोग अपने आप ही जीत सकते हो। ठीक है, क्योंकि आज भी ऐसे अंधभक्त बहुत मिलेंगे। तो ये मैटर हमारा नहीं है, हम चलते हैं यहाँ पे। राजा जो होते थे ना, राजा क्या करते, मंदिर वगैरह का निर्माण करा, उससे क्या कहते, लोगों का इन्हें समर्थन मिलता था। तो लोग इन्हें क्या कहते, इन लोगों की नजरों में बढ़ावा अपने मानते थे, अपना मान सम्मान मानते थे। ठीक है, तो इसलिए राजा क्या करते, बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करवाते थे। ठीक है, अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इस काल में अनेक राजपूत राजाओं का उदय भी हुआ। यानी इसी समय में क्या हुआ? अनेक राजपूत राजाओं का उदय हुआ। लोग क्या कहते हैं, मंदिर बनवा देते राजा महाराजा, तो वो क्या होते, लोगों की नजरों में आ जाते थे, है ना। ये मंदिर किसने बनाया? ये फलाना राजा ने बनाया। ये किसने बनाया? ये फलाना राजा ने बनाया। तो क्या हुआ? इससे क्या हुआ? लोगों के मन में एक था, उनके प्रति नए नए राजा जो उत्पन्न होते आए। इन सभी राजाओं में ब्राह्मणों को महत्वपूर्ण स्थान भी दिया गया। यानी कि इन सभी जो राज्यों में क्या था, जो ब्राह्मण लोग थे, जहां जहां पे ये राजा आए, ठीक है, जहां जाके राजा उदय हुए, प्लस जहां जहां मंदिर आए, तो वहां पे ब्राह्मण यानी ब्राह्मणों को क्या था, एक अच्छा ऊंचा दर्जा दिया गया, उनको महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। ठीक है, समाज में सभी धार्मिक कार्यों को ब्राह्मण के द्वारा करवाया जाता है। समाज में जितने भी धार्मिक कार्य करवाए जाते हैं वो किसके द्वारा करवाए जाते हैं? ब्राह्मणों के द्वारा करवाए जाते थे। इतना क्लियर है? ठीक है, अब आता है नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, मतलब उसी का थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसी समय धार्मिक नेता प्रभाव में आए, जो रूढ़िवादी ब्राह्मण्य व्यवस्था का विरोध करते थे, जो रूढ़िवादी पुरानी परंपरा जो थी उनका विरोध करते थे। यानी इसमें कौन कौन है? जैन धर्म आया, ठीक है, बौद्ध धर्म आया, यहूदी लोग आए, अलवार नायनार आए, लिंगायत आए, सबने इनका क्या है, विरोध किया। किसका? रूढ़िवादी परंपरा का। ऐसे नेताओं को योगीनाथ भी कहा जाता था। जो ऐसे नेता आए ना सामने, जो इनका विरोध करते थे रूढ़िवादिता का, ऐसे नेता क्या कहा गया? योगीनाथ भी कहा गया। अनेक धार्मिक नेताओं ने वेदों की सत्ता को चुनौती दी। अनेक जितने भी धार्मिक सत्ता है ना, उन्होंने कहा कि वेद को जो था, वेदों की धार्मिक सत्ता को क्या किया, इन्होंने चुनौती दी। वेदों को भी गलत ठहराने का, मतलब गलत ठहराने जैसी बात इन्होंने कह दी। इन्होंने क्या किया, जो अपने अनुभव के अनुसार क्या किया था ना, अपने ग्रंथ को लिखा था, है ना। किसी भी धर्म के जो था उसमें बंधत्व नहीं था, ठीक है, बाउंडेशन नहीं था, यानी कि आप फ्री होकर के चीजों कर सकते हो। तो इनके द्वारा लिखा गया था। इन्होंने क्या किया, जो वेद थे ना उनको भी चुनौती दी। इन नेताओं ने अपने विचारों को जनता के सामने रखा। इन ये नेता जो सामने आए, इन्होंने अपनी वहां की जो मातृभाषा थी, मातृभाषा के द्वारा ही क्या किया, जनता के सामने अपनी इन्होंने बात को रखा। अब वहां पे लोग है, वो लोग क्या कहते हैं, हिंदी समझते हैं। अब वहां पे जाकर फ्रेंच लैंग्वेज बोलो, क्या उन्हें समझ में आएगा? नहीं आएगा। तो वहां की जो मातृभाषा थी ना, तो मातृभाषा में ही उन लोगों को समझाया
ठीक है, ताकि लोग वहां क्या करें, समझ सके। हिंदू धर्म में कमियों के कारण लोग इन्हें छोड़कर अलग अलग धर्मों को अपनाने लगे। हिंदू धर्म में कई सारी कमियां थी। कमियां, सबसे पहला जो बड़ा कमी था वो क्या था, हमारा वर्ण व्यवस्था। सबसे बड़ी कमी जो थी हमारी वर्ण व्यवस्था थी। इस वजह से लोग क्या हुआ, बहुत ज्यादा कट गए थे हिंदू धर्म से। इतना क्लियर है, ठीक है। अब आता है दूसरे के नए ताने बाने इस्लामी परंपरा। ठीक है, दूसरे के नए जो ताने बाने आए, यानी नया उभर के आया है हमारा इस्लामी परंपरा, उसको देख लेते हैं। जिस समय उपमहाद्वीप के विभिन्न क्षेत्र एक दूसरे से अलग नहीं थे, उसी भांति समुद्र और पहाड़ों के पार के क्षेत्र भी संपर्क शताब्दियों से चलते आ रहे थे। यानी कि जिस टाइम से अपना ये चल रहा था, उस टाइम से शताब्दियों से हमारा क्या था, जो था शताब्दियों से क्या था, वहां के लोगों से जो संपर्क हमारा बना हुआ था, पहाड़ी पार लोगों से। अरब व्यापारी समुद्र के रास्ते पश्चिमी भारत के बंदरगाहों तक आए। जो अरब के जो व्यापारी थे ना, वो समुद्र के रास्ते कहां तक आए, पश्चिमी भारत के बंदरगाहों तक आए। इसी समय मध्य एशिया से लोग भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में आकर बस गए। इसी समय जो था मध्य एशिया से लोग आए और कहां बस गए, भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में आकर बसने लगे। 7वीं शताब्दी में इस्लाम के उद्भव के बाद यह क्षेत्र इस्लामी विश्व कहलाया। यानी 7वीं शताब्दी में जब यहाँ पे क्या हुआ, इस्लाम धर्म का उदय हुआ, तो ये क्या कहलाया, इस्लामी विश्व कहलाया। इतना क्लियर है, ठीक है। अब बताओ मैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है, शासकों और शासितों के धार्मिक विश्वास। जो शासक थे ना, शासक और जो शासित थे, यानी जो शासन करते थे, उनका धर्म के ऊपर कैसा विश्वास था। 711 ईस्वी बात करें, 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम नाम के अरब सेनापति ने सिंध को जीत लिया। किसको जीत लिया, सिंध को जीत लिया, और उसे खलीफा के क्षेत्र में शामिल कर लिया। खलीफा ऐसे व्यक्ति हुआ करते जो इस्लाम धर्म में सबसे सम्माननीय व्यक्ति हुआ करते थे, उन्हें हम खलीफा कहते थे। इतना क्लियर है, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लगभग 13वीं शताब्दी तुर्क और अफगानों ने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। यानी लगभग 13वीं शताब्दी में तुर्क और अफगानों ने क्या किया, दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। इन्होंने दक्षिण भारत में इस्लाम धर्म को खूब बढ़ाया। यानी कि दक्षिण भारत में इन्होंने क्या किया, इस्लाम धर्म को खूब बढ़ावा दिया। 16वीं शताब्दी में भारत में मुगल शासक आ गए थे। यानी 16वीं शताब्दी में क्या हुआ, भारत में क्या हुआ, मुगल शासक आ गए। इन्हें भी इस्लाम को बढ़ावा दिया। इन्होंने भी क्या किया, इस्लाम को बढ़ावा दिया। शासकों को उलमा के अनुसार चलना होता था। जो शासक होते थे ना, जो वहां पे शासन करते थे, राजा होते थे, उसको किसके अनुसार करना होता, उलमा के अनुसार चलना होता। उलमा कौन होता था, उलमा उन्हें कहा जाता जो व्यक्ति उस धर्म का अच्छा ज्ञाता हो, जो इस्लाम धर्म का अच्छा ज्ञाता हो, उसे उलमा कहा जाता था। ठीक है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, उलमा ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है जो इस्लाम धर्म का ज्ञाता हो। इतना ठीक है। उलमाओं को इन शासकों से यह अपेक्षा होती थी कि यह शासन शरिया का पालन करें। यानी कि ये जो उलमा होते थे ना, जो इसके ज्ञाता होते थे, इनकी ये शासकों से यह अपेक्षा होती थी, ये उनकी एक्सपेक्टेशन होती थी कि ये लोग क्या करें, जो शासक है ये क्या करे, सरिया क्या था, इस्लाम द्वारा, इस्लामी एक कानून है जिसके द्वारा लोगों को चलना होता था। जिस तरीके से हमारा हिंदू धर्म में कानून है, उसी तरीके से इस्लामी धर्म में भी कानून है, जिसे हम सरिया के नाम से जानते हैं। सरिया का पालन करें, कानून का पालन करें, और दूसरों को भी करवाए। और ये शासक है क्या करे, अपने राज्य में भी करवाए, दूसरों को भी करवाए। ऐसी एक्सपेक्टेशन कौन रखते थे, उलमा जो लोग थे, जो इस्लाम धर्म के ज्ञाता थे, वो लोग ऐसी एक्सपेक्टेशन रखते थे, किससे, शासकों से। ठीक है, ये देखो, सरिया मुसलमानों को निर्देशित करने वाला कानून होता है। ठीक है, ये आप अगर इसके बारे में आपको और अच्छी नॉलेज चाहिए और अच्छा पढ़ना है, तो आप एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 149 पे जाके आप एक बार इसको चेक कर सकते हो। वहां पे आपको ये चीजें अच्छे से मिल जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने पेज नंबर भी लिख दिया, आप लोग इसको जाके अच्छे से रीड कर सकते हो, क्योंकि अगर हम उसे लेते तो हमारा जो चैप्टर था और ज्यादा लेंदी हो जाता। ठीक है। 18वीं शताब्दी में जो क्षेत्र राज्य उभर कर सामने आए, उनमें से कई राज्यों के शासक भी इस्लाम धर्म को मानने वाले थे। यानी कि 18वीं शताब्दी में कई ऐसे क्षेत्र जो थे नए उभर कर सामने आए, जिनके जो राज्यों के जो शासक थे ना, उन राज्यों के जो यानी नगर के जो शासक थे, वो भी क्या थे, इस्लाम धर्म को मानने वाले थे। उपमहाद्वीप में स्थिति जटिल थी। यानी उपमहाद्वीप में स्थिति जो थी बहुत ज्यादा कठिन हो चुकी थी, जटिल हो चुकी थी, क्योंकि बड़ी जनसंख्या इस्लाम धर्म को मानने वाली नहीं थी। जो मतलब कि क्योंकि जो जनसंख्या थी ना, बहुत बड़ी जनसंख्या थी, तो इस्लाम धर्म को नहीं मान रही थी, मानने वाली नहीं थी। इस संदर्भ में जिम्मी अर्थात संरक्षित श्रेणी का उद्भव हुआ। इसी समय में क्या हुआ, जिम्मी जो था, यानी संरक्षित, यानी लोगों को बचाने के लिए क्या था, ये था एक हमारा, आप कह सकते हो जो टैक्स था, एक टैक्स की तरह आप जान सकते हो कि ये हमें लोगों ने इसलिए लगाया, शासकों ने इसलिए लगाया ताकि लोग क्या करें, टैक्स से बचने के लिए क्या करें कि इस्लाम धर्म को अपना ले।
इतना क्लियर है। जिम्मी एक तरह का टैक्स था, ठीक है, या संरक्षित श्रेणी, आप श्रेणी कह सकते हो, यानी एक ग्रुप कह सकते हो, संरक्षित यानी लोगों को संरक्षण देने के लिए एक श्रेणी था, उसका उद्भव हुआ, ठीक है। जिम्मी का एक्सप्लेनेशन हमने यहां दिया, इसको हम रीड कर लेते हैं, ज्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो जिम्मी क्या था उसको देख लिया। जिम्मी उन्हें कहा जाता है जो गैर मुसलमान थे, जिम्मी उन लोगों को कहा जाता है जो गैर मुसलमान थे, जैसे हिंदू थे, ठीक है, ईसाई थे, यहूदी थे, बौद्ध थे, जैन थे, धर्मों को माने लोग थे ना, ये सभी लोग क्या थे, जिम्मी लोग थे, ठीक है, इन्हें जिम्मी कहा गया था। तो मेरे से गलती हो गई, ये कोई एक टैक्स नहीं था, टैक्स ये नहीं था, ठीक है। ये क्या था, जो लोग इस्लाम धर्म को नहीं मानते थे उन लोगों को ही जिम्मी कहा गया, जो गैर इस्लाम धर्म के लोग थे उनको ही जिम्मी कहा गया। इतना क्लियर है, ठीक है। यहाँ सभी लोग जजिया नामक कर चुकाते थे, ये सभी लोग क्या करते, जजिया नामक एक कर को चुकाते थे ताकि उन्हें शासन का संरक्षण प्राप्त हो, ताकि उन्हें शासन यानी कि जो शासक है उसका संरक्षण, उससे सुरक्षा प्राप्त हो, वो नगर में रहे, ठीक है। अगर उनको खाने पीने की नीड जो भी है, उनको वो काम मिले, रोजगार मिले, खाने पीने की चीजें मिले, प्लस अगर कहीं से आक्रमण हो जाए तो उससे भी उनका बचाव किया जाए, ठीक है। तो ये जजिया नामक कर चुकाते जिससे उनको शासक का संरक्षण प्राप्त होता था। मुगल शासक अपने आपको ना केवल मुसलमान का अपितु सारे समुदाय का बादशाह मानता था। जो मुगल शासक थे ना, ये केवल मुसलमानों का ही नहीं अपितु किसका, पूरे समुदाय का, यानी जितने भी लोग थे, हिंदू, यहूदी, बौद्ध, जो जैन धर्म, जितने भी लोग थे ना, सभी लोग क्या कहता शासक मानता था या बादशाह मानता था। बहुत से शासकों ने भूमि अनुदान में कर में छूट दी, यानी बहुत से ऐसे शासक थे जिन्होंने क्या किया, जो भूमि जो था, यानी कि भूमि जो लोगों को दी जाती, जो काम करने के लिए भूमि दी जाती, उसमें भी कर को छूट दिया, कर में छूट दी। किन लोगों को दी, हिंदू, जैन, पारसी, ईसाई, यहूदी तथा गैर मुसलमान धार्मिक नेताओं के प्रति श्रद्धा भाव व्यक्त करते थे। ये सभी लोग क्या करते, जो गैर मुसलमान जो धार्मिक नेता थे ना, उनके प्रति भी श्रद्धा भाव रखते थे, जो इस्लाम धर्म को नहीं मानने, जैसे मान लो फलाना यानी ए देश का राजा क्या है, शासक जो है वो मुसलमान है, बी देश का जो शासक है वो हिंदू है, तो क्या कहता है, ए देश वाला उसके ऐसा नहीं, उसे घृणा करता था, उसको नीचे देखने की कोशिश करता, वो क्या कहता है, उसके मनोभाव रखता था, प्लस क्या करता था, उसके प्रति क्या था, टैक्स को थोड़ा कम कर देता था, उसके चहीते यानी उसके चलते, ताकि लोगों को क्या लगे कि भाई हमारे लोगों को ये परेशान नहीं कर रहे हैं। ये सभी के प्रति क्या रखते हैं, श्रद्धा भाव रखते थे सभी धर्मों के प्रति। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लोक प्रचलन में इस्लाम। लेकिन लोक प्रचलन में इस्लाम कैसे आया, लोग आखिर इस्लाम धर्म को कैसे मानते थे, ठीक है, लोगों का क्या मत था इस्लाम धर्म को लेकर के, ठीक है। इस्लाम धर्म के आने के बाद समाज के अंदर बहुत से परिवर्तन देखने को मिले, यानी कि जब इस्लाम धर्म हमारे अस्तित्व में आया तो इस्लाम धर्म को आते ही बहुत से हमें ऐसे परिवर्तन देखने को मिले। इस समय इस्लाम धर्म को अपनाने वालों की संख्या बढ़ी, यानी इस समय में क्या हुआ, इस्लाम धर्म को जो अपनाने वाले लोग थे ना वो उसकी संख्या बढ़ी, क्योंकि इस्लाम धर्म में सबसे अच्छा ये था वहां पे कोई भी वेद नहीं था, कोई भी विभेद नहीं था, सभी लोगों को समान दर्जा प्राप्त था। अगर वो जैसे मस्जिद में जाता है, जो नमाज पढ़ते हैं, जो नमाज पढ़ते हैं, जो आगे वाली जो लाइन होती है, शफा होता है, उसमें अगर वो बंदा, अगर कोई भिखारी भी अगर वो खड़ा हो जाता है तो किसी के भी अंदर दम नहीं है कि उसको हटा के पीछे कर दे, चाहे वो शासक हो चाहे वो कोई भी हो, ठीक है। तो क्या था, इस धर्म में यही सबसे अच्छी बात थी, कोई विभेद नहीं था, चाहे जाति को लेकर के, वर्ण को लेकर के, अमीर गरीब, रंग लेकर के, किसी भी चीज को लेकर कोई भी विभेद नहीं था। इतना क्लियर हुआ। बड़ी संख्या जिसमें किसान, शिल्पकार, योद्धा, व्यापारी, इन लोगों ने इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया। जो इसमें कौन कौन से लोग थे, इस्लाम धर्म, किसान लोग आए, शिल्पकार लोग आए, ठीक है, योद्धा लोग आए, व्यापारी आए, इन सभी ने क्या किया, इस्लाम धर्म को अपनाया, ये कबूल लिया। इन्होंने इस्लाम धर्म कबूल किया, इन्होंने क्या किया, इस्लाम धर्म कबूल किया। उन्होंने सैद्धांतिक रूप से इसकी 5 मुख्य बातों को माना। उन्होंने सैद्धांतिक रूप से यानी अपने दिल से, सैद्धांतिक रूप से क्या हुआ, क्या था, अपनी उनकी 5 बातों को माना। 5 बातें कौन कौन सी थी, अगर हमें इस्लाम धर्म अपनाना हो तो हम 5 बातें कौन कौन से अपनाएंगे। अल्लाह ही एकमात्र ईश्वर है, ठीक है, अल्लाह ही एकमात्र ईश्वर है। आप लोगों ने एक चीज नोट किया होगा, कभी भी आप जाते हो ना, हॉस्पिटल में जाओगे, कहीं भी जाओगे, एक जो जो अगर एक गैर मुस्लिम होगा वो ये बोल देगा कि अरे आप तो मेरे भगवान समान हो, लेकिन एक मुसलमान व्यक्ति वो कभी ये नहीं बोलेगा आप मेरे अल्लाह समान हो, क्योंकि इनका एक ही मत होता है, हमारा खुदा एक है, हमारा ईश्वर एकमात्र वही है, अल्लाह ही हमारा एकमात्र ईश्वर है, ठीक है, ये इनका ही होता है, ठीक है। बाकी क्या था, पैगंबर मोहम्मद इनके दूत है, जो पैगंबर मोहम्मद है इनके दूत है, ठीक है, जो आप राइट हैंड कह सकते हो हम लोग अपनी लैंग्वेज में, ठीक है, इनके दूत है जिन्हें अल्लाह ने भेजा था, किसको फैलाने के लिए, इस्लाम धर्म को फैलाने के लिए, लोगों को इसके बारे में नॉलेज देने के लिए, या फिर इन्होंने ही सारी चीजों की यहाँ पे नाजिल की। जैसे हमारे की
हमारे हिंदू धर्म में क्या है कि इसमें वेद है, तो उसी तरीके से क्या है कि जो हमारा इस्लाम धर्म है, इस्लाम धर्म में कुरान है और भी कई सारी किताबें हैं जो कि क्या है, जिन्हें हम आसमानी किताबों के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये सभी किताबें जो है ना, ये सभी क्या है, पैगंबर मोहम्मद के द्वारा ही नाजिल की गई या फिर अस्तित्व में लाया गया। दिन में 5 बार नमाज पढ़ी जानी चाहिए। तीसरी बात इन्होंने क्या अपनाया कि दिन में क्या है, 5 बार नमाज पढ़ी जानी चाहिए, 5 मरतबा नमाज पढ़ना है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट क्या है, खैरात, यानी कि दान जो है, मैंने दान देना है, खैरात बांटना है। ठीक है, जकात बांटनी है, खैरात और जकात बांटनी है। देखो खैरात अलग था और जकात अलग था, लेकिन दोनों को मैं क्या था, हम दान ही देते थे, हम ये मान लेते जान देना था, यानी खैरात और जकात बांटना था। ठीक है, अब आता है पांचवी बात कहती है रमजान के महीने में रोजे रखना चाहिए। जो रमजान का जो महीना आता है 1 महीने का, इसमें हमें कहता है रोजा रखना चाहिए और हज के लिए मक्का जाना चाहिए। हज के लिए हमें कहा जाना चाहिए, मक्का जाना चाहिए। देखो मक्का अब यहाँ तो है नहीं, हमारे इंडिया में तो नहीं, बहुत दूर है। कई लोग ऐसे जो शायद अपना ढंग से खाना भी नहीं चला पा रहे या फिर अपना खाना चला रहे, लेकिन उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो मक्का जाके घूम करके आए। जिस तरीके से हमारे हिंदू धर्म में होता है कि हम वहाँ पे जमुना गंगा जी गए, वहां से नहा धो के शुद्ध होके आ गए, उसी तरीके से हमारे इस्लाम धर्म में होता है कि मक्का जाओ, मक्का की जिंदगी में कम से कम जिंदगी में 1 बार तो हमें मक्का जाना ही चाहिए, ऐसा मान्यता की जाती है। अगर नहीं जा पा रहे तो अपने माँ बाप के प्रति अपनी सच्ची श्रद्धा रखो, क्योंकि माँ बाप अगर खुश है तो कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। क्लियर है इतना? ठीक है, बाकी हमारा आता है नेक्स्ट पॉइंट। बाकी देखो धर्म क्या है क्या नहीं है, धर्म को लेकर के कोई भी मैटर नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ मैं किसी भी एक धर्म को लेकर के डेडिकेट नहीं कर रहा कि ये धर्म बुरा था, ये धर्म अच्छा था। बस क्या है, जो हमारा लेक्चर आ रहा है उसको पढ़ते जा रहे हैं। बाकी एक पढ़े लिखे आदमी की पहचान ये है कि वो धर्म को लेकर के बात ना करे। ठीक है, तो आ जाते हैं। अरब मुसलमान व्यापारी जो मलबार तट यानी कि केरल के किनारे बसे, जो अरब के जो मुसलमान व्यापारी थे ना, वो कहाँ बसे, मलबार तट के मलबार तट के किनारे में बसे। उन्होंने ना केवल स्थानीय मलबार भाषा को अपनाया, उन्होंने ना केवल वहाँ की स्थानीय जो वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज थी, मलयालम भाषा, ना केवल उसको अपनाया, अपितु वहाँ की स्थानीय जो आचर था, यानी कि आचरों जैसे मृत गृहता को भी अपनाया। यानी कि वहाँ पे क्या था मृत गृहता, यानी कि वहाँ पे माता को महत्व दिया जाता है। ठीक है, वहां पे पुरुष प्रधान नहीं था, वहां माता वो था। ठीक है, तो औरतों को महत्वपूर्ण वहां पे किया गया, तो उसको भी इन्होंने अपनाया। ठीक है, मृत विवाह का मतलब क्या है, विवाह के बाद स्त्री अपने मायके में ही रहेगी। स्त्री जो मातृ ग्रह था वो कहता है स्त्री जो है विवाह के बाद अपने मायके में ही रहेगी और उसके पति उसके साथ आकर रहेंगे, यानी कि घर जमाई बनकर रहने वाला किस्सा को भी उन्होंने अपनाया। ऐसा कुछ था, बाकी मेरे से मिस्टेक हुई उसके लिए सॉरी। चलो अब आता है समुदाय के नाम। क्या आता है, समुदाय के नाम। अब हम यहाँ देखने वाले अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा समुदाय के नाम। हम अधिकतर हिंदू और मुसलमान जैसे शब्दों को धार्मिक समुदाय का निश्चित स्रोत मान लेते हैं। हम केवल क्या इसको निश्चित स्रोत मान लेते हैं, किंतु सच तो यह है कि इन शब्दों का बहुत समय तक कोई प्रचलन नहीं था, यानी बहुत लंबे समय तक इन शब्दों का कोई भी प्रचलन नहीं था, दूर दूर तक। इतिहासकारों ने 8वीं से 14वीं शताब्दी के मध्य संस्कृत ग्रंथों और अभिलेखों का अध्ययन किया। जो हमारे इतिहासकार है उन्होंने क्या किया, 8वीं से लेकर के 14वीं शताब्दी तक के जितने भी संस्कृत के जो ग्रंथ है ना, उन सभी का अध्ययन किया। वे इस बात को उजागर करते हैं, जो इतिहासकार है वो इस बात को उजागर करते हैं कि इसमें मुसलमान तथा हिंदू शब्द का शायद ही कहीं प्रयोग हुआ हो। ठीक है, इसके विपरीत लोगों का वर्गीकरण उनके जन्म स्थान के आधार पर किया जाता था। इसके विपरीत क्या था, उनका जहां जन्म होता था ना, जन्म के आधार पर क्या था उनका जो था क्या होता था, जन्म के आधार पर ही क्या होता था उनका जो था बंटवारा हो जाता था, वर्गीकरण कर दिया जाता था। जैसे तुर्की में हुआ तो मुसलमान को तुरुश कहा जाता था, जो तुर्की में हुआ तो उसको क्या कहता था, मुसलमानों को तुरुश कहा जाता था। वहीं ताजिकिस्तान में आए लोगों को क्या ताजिक कहा जाता, ताजिक कहा जाता था। और फारस के लोगों को फारसी के नाम से संबोधित किया जाता है, जो जहां पैदा हो जाए उसके जन्म स्थान के नाम से ही उसको संबोधित किया जाता था। ठीक है, इतना क्लियर है। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मलेच्छ समुदाय के लोग वर्ण नियमों का पालन नहीं करते थे। जो मलेच्छ समुदाय के जो लोग थे ना, ये लोग क्या कहते हैं, वर्ण नियमों का पालन नहीं करते थे तथा ऐसी भाषाएं बोलते थे जो संस्कृत से नहीं उपजी थी, तथा ये लोग ऐसी भाषा का उपयोग करते जो संस्कृत से नहीं उत्पन्न हुई थी। हालांकि ऐसे शब्दों में ही हीन भावना निहित थी, ऐसे शब्दों में क्या थी, हीन भावना निहित थी। ऐसा कौन कहते हैं, ऐसा और जो धर्म को रूढ़िवादिता धर्म मानने वाले लोग हैं वैसा कहते हैं, मलेच्छ लोगों को कहते हैं। मलेच्छ उन लोगों को कहा जाता है, ऐसे वर्ण नियमों को, जो ऐसे लोग कहा जाते हैं वर्ण नियमों का पालन नहीं करते थे।
ठीक है। इसमें हमारे साधु संत वगैरह भी आप कह सकते हो, क्योंकि वो लोग भी कहते वन व्यवस्था को नहीं मानते थे। अब वो यहाँ तक कि वेद को भी उन्होंने चुनौती दे दी, अपने अनुभव के आधार पर ही उन्होंने वो क्या करते थे, हर किसी चीज को मानते थे, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, सूफी मत का विकास। सूफी लोग कौन होते थे, सूफी वो लोग होते जो इस्लाम धर्म को फैलाने का काम कर रहे थे, ठीक है। अब आता है सूफी मत का विकास। इस्लाम की प्रारंभिक शताब्दियों में धार्मिक और राजनीतिक के संस्था के रूप में खिलाफत की बढ़ती ताकत के विरोध में कुछ आध्यात्मिक लोगों का रहस्यवाद और वैराग्य की, रहस्यवाद यानी कि अकेलापन, और वैराग्य यानी कि दुनिया से दूर मोक्ष की प्राप्ति की ओर तरफ लगाव जो है बढ़ा, ठीक है। क्या था, संन्यास ले लेना, मोह माया से दूर हो जाना, ये ऐसा कह सकते हो आप, ठीक है। वैराग्य की ओर चल पड़े, ठीक है। अब हम देखते हैं सूफी आखिर थे कौन। सूफी थे क्या, ठीक है। सूफी ऐसे मुसलमान संत थे जिन्होंने हिंदू और मुसलमान की एकता पर बल दिया। यानी सूफी ऐसे लोग थे जो किसी भी चीज को नहीं मानते, किसी भी धर्म को नहीं मानते थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने हिंदू और मुसलमान की एकता पर क्या क्या बल दिया, ठीक है। क्या क्या बल दिया, साधारण जीवन को अपनाया। इन्होंने क्या क्या, अपने साधारण जीवन को अपनाया, यानी कोई भी दिखावापन नहीं था, साधारण जीवन को इन्होंने अपनाया, ठीक है। सूफियों ने अल्लाह की आराधना की, सूफिया जो लोग थे इन्होंने किसकी आराधना की, अल्लाह की आराधना की। इन्होंने ईश्वर के प्रति प्रेम दिखाया। इन्होंने क्या क्या, ईश्वर के प्रति प्रेम दिखाया। इन्होंने कहा सुख को त्याग देना चाहिए। इन्होंने यह कहा कि सुख को त्याग देना चाहिए, हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहिए, ठीक है। उसके बाद शांति पर बल देना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, एक दूसरे की शांति पर बल देना चाहिए, क्योंकि आदमी तब तक खुश नहीं रह सकता जब तक वो अपने दिल में 4 रोटी खा के खुश रहो अपने आसपास के लोगों के साथ, तभी वो खुश रह सकता है, ठीक है। किसी को देख करके जलना नहीं है। इन्होंने रूढ़िवादी यानी कि ढोंग, जो ढोंग की परंपरा थी ना, तथा कुरान की व्याख्या को धर्मचारियों ने की थी। जो कुरान की जो व्याख्या की थी ना धर्मचारियों ने, जो धर्म के जो आचार्य थे, उलमा वगैरह थे, पंडित थे, ब्राह्मण थे, इन्होंने जो की थी अस्वीकार कर दिया, ढोंग कहा उन्होंने। किसने, सूफी संतों ने, ठीक है। इसकी क्या की इन्होंने, इसकी इन्होंने आलोचना कर दी। क्या कर दी, आलोचना कर दी, यानी गलत ठहराया। सूफी संतों ने मुक्ति की प्राप्ति के लिए ईश्वर की भक्ति और उसके आदेशों के पालन पर बल दिया। जो सूफी संत है ना, इन्होंने क्या क्या, अगर हमें मुक्ति प्राप्त करना, अगर मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ईश्वर की भक्ति करनी पड़ेगी, और उनके जो भी आदेश है, जो भी उनके द्वारा कहा गया है, वो हमें मानना होगा, उनका पालन पर बल देंगे, तभी हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। इन संतों ने कुरान की व्याख्या अपने निजी अनुभव के आधार पर की। इन्होंने जितने भी कुरान थे, ठीक है, कुरान की व्याख्या जो की अपने निजी अनुभव के आधार पर की, यानी कि इन्होंने अपनी लाइफ में जिया और फिर उसको बताया कि ये ऐसे ऐसे करना चाहिए। जो धर्मचारियों के द्वारा जो किया गया था उसको उन्होंने, उसकी आलोचना की, ठीक है। इन्होंने मुल्ला मौलवियों की बातों को नहीं माना। इन्होंने क्या किया, जो सूफी संत इन्होंने मुल्ला मौलवियों की बातों को नहीं माना। इतना क्लियर है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आज का जो लेक्चर नंबर 2 है ये भी काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक करें, अपने यार दोस्तों में शेयर करें, और हाँ कोई भी डाउट हो, कोई प्रॉब्लम तो इस वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके डाउट को क्लियर कर दूं। और हाँ फ्रेंड्स, आप लोग बता दूं, अब जो हमारा जो लेक्चर है, लेक्चर 2 जो है वो यहीं पे हम एंड करेंगे। लेक्चर 3 जो आएगा वो आएगा हमारा खानका और सिलसिला। क्या आएगा, खानका क्या होता है और सिलसिला क्या होता था, वो सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ेंगे किसमें, लेक्चर नंबर 3 में। तो ध्यान से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि लेक्चर नंबर 3 जब हमारी अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।